गुरु प्यारिओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले काफ़ी दिनों तो दास साहब जी ਦੇ ਨਾਲ गुरु सिख संबंध विषय की विचार साझी कर रहा, जिहदे विच कल तो असी ये समझण की कोशिश कर रहे हैं, ये निर्णय करने की कोशिश कर रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहब के हुंदियां सानूं किधरे होर झाकण की लोड़ है। कोई ऐसा अध्यात्मिक ज्ञान भी है जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब दे विच नहीं, या गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच कोई कमी किसी तरह की भी होवे ताकि वो जो गुरु ग्रंथ साहब तो प्राप्त नहीं कर सकते किधरों होर कर लीए। अज का पहला प्रमाण गुरु अमरदास पातशाह का उच्चारण किया होया है, जिस विच तीजे नानक बख्शिश करते हैं, मन रे सतगुर सेव समाए, वड्डा भाग गुर पूरा पाया, हर हर नाम ते आए। मन रे सतगुर सेव समाए। साडा सारिਆਂ ਦਾ जीवन का मकसद है उस अकाल पुरख के विच अभेद होना, उहदे विच ही समा जाना। और दास बड़ी बारी बेनती कर चुका, तकरीबन दूजे चौथे दिन गल आ जाती है भी अकाल पुरख नाल मिलन के वास्ते, मिलाप करने के वास्ते सब तो जरूरी है गुरु की शरण च जाना। गुरु की शरण च जाने का भाव की है? गुरु की शरण च जाने का भाव ये नहीं गुरु ग्रंथ साहब नूं परिक्रमा करनियां, गुरु ग्रंथ साहब नूं कीमती कीमती रुमाले चढ़ाने, बहुती बारी मत्था टेकना, एक बारी अगों टेक लो, एक बारी पिछों टेक लो, उधरों कर लो। गुरु की शरण च जाने का इक्को तो एक भाव है, वह है गुरु की सिक्ख्या नूं लैना, गुरु का उपदेश लैना, गुरु के उपदेश मुताबक जीना, गुरु के हुक्म मुताबक अपने जीवन नूं ढालना। असी दुनियावी जीवन के जी वेखीए, जे असी मान लो साडे अपने पिता ही ने या दादा ने, दादी ने, माता पिता ने, असी उन्होंने बड़ियां जफियां पा पा के मिलते हैं, असी बड़े उन्होंने पैरी हथ भी लाने, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो वो कहते ने वो नहीं मनते। सच जानो, जिन्ना वो जफियां पाइया, जिन्ना पैरी हथ लाया, जिन्ना वो सब कुछ किया, वो सब विखावा है। असल गल तो उन्हों का गल मनण दी है, उन्होंने हुक्म मनण दी है, उन्होंने दिती सिक्ख्या जिहड़ी है उन्होंने प्राप्त करन दी है। जे उही नहीं की तो वो सारा विखावा हो जाता है। इस तरह ही गुरु के नाल भी जे असीं गुरु की शरण जाने का मतलब है कि वो गुरु का हुक्म मनीए, वो उपदेश अनुसार जीवन में ढालीए। जे वो नहीं कर रहे तो फिर बाकी सारा विखावा है। वो अंधी शरदा उन्हें कही जा सकती, अंधी भावना कही जा सकती, जिहदे कुछ भी प्राप्त नहीं। सो सतगुरु बख्शिश कर रहे हैं, मंडे सतगुर सेव समाए, गुरु की शरण चला जा, गुरु का उपदेश लैके उस अकाल पुरख के नाल अभेद हो जा। तू तो बड़े भागां वाला है, वड्डा भाग गुर पूरा पाया। तू बड़े वड्डे भागां वाला है कि तेनों पूरा गुरु मिल गया, पूरे गुरु का ज्ञान प्राप्त हो गया तेनों। गुरु ग्रंथ साहब जी पूर्ण गुरु ने। गुरु ग्रंथ साहब जी का ज्ञान, गुरु ग्रंथ साहब जी की सिक्ख्या, गुरु ग्रंथ साहब जी का उपदेश, गुरु ग्रंथ साहब जी द्वारा दृढ़ कराई जीवन जुगत, ये पूर्ण है। वड्डा भाग गुर पूरा पाया। हुण वड्डा भाग दो तरह नाल ने, हुंदा ते उस अकाल पुरख की बख्शिश नाल है। एक तो सानू सिख परिवार दे विच कईयां नूं जन्म मिल गया, वड्डे भाग ने। लेकिन देखो एक चीज़ होर दा ख्याल रखना, कई ने जिहड़े सिख परिवार जन्म लैके भी गुरु नाल संबंध नहीं बना सके, विखावे तक ही रह गए। कई वो ने जिहड़े रोज़ मत्था टेक आए, कई वो ने जिन्होंने कभी याद ही नहीं आता, कभी गुरपुरब वाले दिन या कभी कोई भुल भुलेखे, या कोई मर गया जम पिया तो चले गए गुरु शरण के विच। वो वड्डे भाग मिले, पर उन्होंने बिल्कुल उन्होंने वो अवस्था हो गई जिमें किसी के घर दे विच धन दौलत पई होवे ते वो बाहर भीख मंगदा फिरदा होवे। हुण की कहांगे, वड्डे भागां वाला है। भावें घर दे विच बड़ी धन दौलत होने करके बंदा आम तौर दुनियावी बंदा कहेगा भी बड़े वड्डे भागां वाला है जी, घर दे विच किसी चीज़ की कमी नहीं, सारी जिंदगी खांदा रहे, मुकदा नहीं। असीं बड़े वड्डे भागां वाले सिख परिवार जन्म लिया, वो भी वड्डे भागां वाले ने जिन्होंने सिख परिवार जन्म तो नहीं मिलिया, पर गुरु की सिक्ख्या दे विच आ गए, गुरु अनुसार जीवन उन्होंने ढाल लिया,
ऐसे बहुत वीर तुहानूं जिहड़े ने समाज दे विच मिल जाणगे, जिन्हां नूं सिੱਖੀ बाई बर्थ नहीं प्राप्त होई, जिन्हां नूं सिੱਖੀ दी दात उन्हां दी सूझ करके मिली। ये मैं समझदा अकाल पुरख की बख्शिश है। बड़े भाग गुर पूरा पाया, हर हर नाम ध्याए। पूरा गुरु मिल गया तो फिर हर वेले उस अकाल पुरख के नाम दे विच मन रिझिया रहेगा, हर वेले ध्यान उहदे नाम दे विच जुड़िया रहेगा। उस अकाल पुरख के नाल साडी सुरत जुड़ी रहेगी, उस अकाल पुरख के नाल प्यार बनिया रहेगा। बड़े भाग गुर पूरा पाया, असी बड़े भागां वाले, पूरा गुरु सानू गुरु ग्रंथ साहब मिले ने। जे पूरे गुरु दे हुंदियां असीं किधरे होर भटकना दे विच पईए तो फिर साडे तो वड्डा मंद भागा कोई नहीं होवेगा। अज दा दूसरा प्रमाण गुरु रामदास पातशाह का उच्चारण किया होया है, जिस विच सतगुरु चौथे नानक बख्शिश करते हैं, कर किरपा हर मेलिया मेरा सतगुर पूरा, इच पुन्नी जन केरियां ले सतगुर धूरा। देखो ने बड़ा कमाल का जिहड़ा है ना एक साडा बंधन है। गुरु टुट पैंदा है, सानू अकाल पुरख नाल मेल दिंदा है। अकाल पुरख टुटदा है, साडा गुरु नाल मिलाप हुंदा है। ये अकाल पुरख टुटा, उन्हें सानू जन्म सिख परिवार दे विच दे दिता, ये उहदी बख्शिश हुई। ये अकाल पुरख टुटा किसी नूं सोझी दे दित्ती कि सिख परिवार जन्म नहीं भी होया पर उन्हें गुरु का लड़ फड़ लिया। ये अकाल पुरख की बख्शिश। और गुरु ने इस जीवन दे विच सानू अकाल पुरख की सोझी करा दी। गुरु ने इस जीवन दे विच जिहड़े अकाल पुरख ने साडे ते बख्शिश कीती सी, गुरु नाल मिलिया सी, क्या कमाल का संबंध है कि गुरु राही अकाल पुरख मिलता है, अकाल पुरख की बख्शिश के नाल गुरु मिलता है। कर किरपा हर मेलिया मेरा सतगुर पूरा, उस अकाल पुरख ने सानू पूरे सतगुरु नाल मिलाप कराता है। असीं एडे भागां वाले हां कि गुरु ग्रंथ साहब जी के रूप में सानू पूर्ण गुरु मिल गया है। जे पूर्ण गुरु के हुंदियां भी कोई बंदा किधरे होर भटकना दे विच पवे ते उसनूं की आखांगे, मंद भागा ही है कह सकने। इच पुन्नी जन केरिया ले सतगुर धूरा, जिन्हों सतगुरु के चरणों की धूड़ प्राप्त की, सारियां इच्छावां पूरियां हो गईयां। हुण सतगुरु के चरणों की धूड़ किहड़ी है, असीं पिछले विषय दे विच गुरु का संकल्प विच विचार चुके हैं। बस सतगुरु के शब्द के जोड़ लिया तो गुरु के चरणों की धूड़ सानू प्राप्त हो गई, फिर सारियां इच्छावां पूरियां हो जाएगियां। अगला प्रमाण फिर गुरु अमरदास पातशाह का उच्चारण किया होया, जिस वेले तीजे नानक बख्शिश करते हैं, वाह वाह पूरे गुर की बाणी, पूरे गुर ते उपजी साच समाणी। वाह वाह पूरे गुर की बाणी, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी पूरे गुरु की बाणी है। एक सवाल कई बारी विचों आते रहते हैं, मैं उन्होंने जवाब नाल भी दे देना, पर जिसले मौका आवे उन्होंने स्पष्ट भी कर देना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहब जी साडे गुरु ने, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने आप सानू गुरु ग्रंथ साहब जी दे लड़ लाया कि अगों सदीव काल लई तुहाडे गुरु गुरु ग्रंथ साहब जी होणगे। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब दे विच जो भी बाणी है वो गुरु ग्रंथ साहब की बाणी है, गुरु की बाणी है, पूरे गुरु की बाणी है। हुण इत्थे एक शायद कईयां दे मन दे विच ख्याल भी आया होएगा कि मैं आप कहता जी रागमाला जिहड़ी है गुरु पातशाह की बाणी नहीं। बिल्कुल ये भी सानू गल समझनी पवेगी। ये नहीं कि उहदे विच कुछ किसी ने वार दिता, घुसेड़ दिता तो असीं उहनूं भी कहीए भी ये तां जी हुण इहदे विच क्योंकि लिखी गई है इस करके पूरे गुरु की बाणी बन गई। सिख नूं सुचेत भी रहना पएगा भी उहदे गुरु दे विच कोई किसी तरह की मिलावट ना कर सके, इस अमृत दे विच कोई जहर ना मिला सके, ये भी सुचेत रहना पएगा सिख नूं। वाह वाह पूरे गुर की बाणी, पूरे गुर ते उपजी, पूरे गुरु तो साडे तक पहुंची है, उहदे मुखारबिंद तो उच्चारण होकर उहदे हिरदे विच प्रगट हुई। ये अनमोल सिद्धांत गुरु के हिरदे विच प्रगट होए और इहदे विच वो समर्था है कि सानू परमात्मा दे विच लीन कर सकती है। सच समानी वो सच्चे दे विच समा सकती है।
ये पूरे गुरु की बाणी है। गुरु ग्रंथ साहब जी पूरे गुरु ने। जे गुरु ग्रंथ साहब जी के होंदे असीं किधरे होर भटकना दे विच पैने आ तो फिर साडे तो मंद भागा भी कोई नहीं, तो साडे तो मूर्ख भी कोई नहीं। अज बस इतने एक बचन प्रवान करना, होइयां भुल्लां वास्ते खिमा बख्श देना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।